अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 20 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और पाक स्टडीज़ इन इंग्लिश उर्दू तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाके डीएम कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हर सब्जेक्ट्स की और हर क्लास की अवेलेबल है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपने फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से कवर किए हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि एक स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा, और अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो हम उसकी v की जगह c लिख देते हैं, c इक्वल टू एफ लेमडा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि फोटॉन्स होते हैं, उनका कोई मैस नहीं होता, उनकी एनर्जी होती है जो कि होता है E इक्वल टू एच एफ। तीसरा हमने कहा कि उसका मोमेंटम भी होता है जो है p इज इक्वल टू एच बाई लेमडा के। यहाँ पे h बाई लेमडा आ गया, और इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें तो क्या बनती है c बाई एफ, तो हम यहाँ पे c बाई एफ डाल देते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपने क्या निकालनी है, इसमें वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विद फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 14 हर्ट्ज। तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपसे कहा है वेवलेंथ निकालनी है। तो आप इसमें से देखें कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन और वेवलेंथ निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ये लग नहीं सकता क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं गिवन, और ये वाला लग नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम नहीं गिवन, और ये लग सकता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता होती है, हमें वेवलेंथ हमने निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या फॉर्मूला लगा देंगे, c इक्वल टू एफ लेमडा, c की वैल्यू डालेंगे और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्मूला c इक्वल टू एफ लेमडा। हम यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है तो f जो है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डालेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है वो भी डालेंगे, तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ बेसिकली नैनोमीटर में लिखी जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, तो इसको नैनोमीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को मूव करवाएंगे। ये 0.6 है, पॉइंट इधर आ जाएगा। एक पॉइंट आगे, जब इधर से पॉइंट इधर आता है तो माइनस लगता है, तो ये एक पॉइंट आगे आया है, 6 के आगे पॉइंट आ गया तो -7 आ जाएगा। और सेम इसी तरह अगर मुझे -9 तक लेकर जाना है तो मैं 2 0 आगे और लगा दूंगी, -9 बन जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर -9 नैनोमीटर होता है। यहाँ तक भी ठीक था, वैसे आंसर नैनोमीटर में गिवन था इसलिए हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अगेमा रे फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब आपने फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और आपने एनर्जी निकालनी है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला देखोगे h कांस्टेंट होता है, एनर्जी आपने निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो E इज इक्वल टू एच एफ लगेगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया E इज इक्वल टू एच एफ, और h की वैल्यू जो होती है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे वैल्यू डाली। एनर्जी का यहाँ पे यूनिट जो होता है वो जाउल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ लेजर एमिट अ फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे पूछा गया कि क्या मोमेंटम होगा। अब आप देखें, आप मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, तो इसमें ये लग नहीं सकता क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मोमेंटम आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी, और यहाँ पे h की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो हमें गिवन है। और ओके, मैंने वहाँ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था, सॉरी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से मोमेंटम का कैलकुलेशन आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द मोमेंट, ओके, व्हाट विल बी द मोमेंटम। आपने मोमेंटम एंड एनर्जी, आपने मोमेंटम भी निकालना है और आपने एनर्जी भी निकालनी है। और आपको क्या दिया है, उन्होंने वेवलेंथ दी हुई है 10 मिलीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट मीटर होता है, तो ये मिली को खत्म करना पड़ेगा। मिली की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -3, और आपने मोमेंटम निकालना है, आपने एनर्जी निकालनी है। आपको जस्ट वेवलेंथ गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए, क्योंकि आपने क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होता है, E इक्वल टू एच एफ, और मोमेंटम का देखें तो उसका भी क्या था, एक था एच एफ बाई सी और दूसरा था h बाई लेमडा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोमेंटम तो चलो फिर भी निकल आएगा, और लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है एनर्जी ये नहीं निकल सकती क्योंकि आपको वेवलेंथ गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो वेवलेंथ गिवन है आप उससे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है c इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ अगर आपको वेवलेंथ पता हो, उसकी वैल्यू डाली, स्पीड ऑफ लाइट की आपको पता होती है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आती है इजीली। ओके,
अब ये आ गया था 0.03 इंटू 10⁻11। थोड़ा सा इसको आगे पीछे करेंगे कि पॉइंट को यहाँ ले आए तो 1 2 डिजिट मूव किया तो, और यहाँ से मूव किया तो -2 आ जाएगा। -2 प्लस 11 करेंगे तो 10⁻9 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। अब आपने एनर्जी को निकालना है तो E = HF, तो H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने याद करनी है, और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाली तो एनर्जी की ये आ जाएगी। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करने को कहा है तो आपने जस्ट 1.6 इंटू 10⁻19 से आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आप जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो और आपने जाउल में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो इसी वाली वैल्यू से, ठीक है। अब आपने जाउल से किस में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए आप डिवाइड करोगे। ओके, अब आपने इसको जस्ट डिवाइड कर लिया और मोमेंटम के लिए वेवलेंथ गिवन है, अपने एच की वैल्यू डाली और आपकी मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हिट बाय मेनी radiations of different frequencies during the daytime. The maximum radiation received in during is 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या है एनर्जी है। तो आपको गिवन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है, और आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपने वेवलेंथ निकालनी है और आपने टाइप ऑफ रेडिएशन भी बताना है। तो आपको जो एनर्जी गिवन है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है तो आपका आ जाएगा आपने जस्ट 4.7। अब आप देखें आपने क्या करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है, वेवलेंथ निकालनी है, आपने फॉर्मूला लगाया E = HF। आपको एनर्जी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी इजीली निकल सकती है। यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एनर्जी की जो वैल्यू गिवन है वो डालेंगे, F की वैल्यू H कांस्टेंट होता है, H की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने निकाला था वेवलेंथ, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे C = F लैम्डा, वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे C/F, C कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो तो यहाँ से इजीली वेवलेंथ भी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेडिएशन बतानी है। रेडिएशन मतलब कि वेव की टाइप बतानी है। वेवलेंथ जो है आपकी 265 आई है, ये यूवी में लाई करती है, और आपने क्योंकि इस चैप्टर की एप्लीकेशन इस एग्जाम में नहीं आ रही तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा। 260 ये ना रेंज होती है, ये इतनी से इतनी रेंज है तो वो इंफ्रारेड होगी, इतनी से इतनी रेंज है तो वो यूवी होगी। इसकी रेंज जो है वो यूवी में आ रही है तो ये यूवी होगी। नेक्स्ट है फाइंड द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन फ्रॉम द विजिबल लाइट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखें, आपको कहा गया है कि विजिबल लाइट, अब जो विजिबल लाइट होती है ना उसकी रेंज होती है, स्मॉलेस्ट से उन्होंने लार्जेस्ट किया, तो विजिबल की आपने याद रखनी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज होती है, ठीक है। जैसे यूवी की 265 तक थी, इसकी अगर 400 से मतलब के दरमियान 400 और 700 के दरमियान कोई भी लाइट आती है तो वो विजिबल रीजन में आती है, जो कि हमें लाइट नजर आती है। नैनोमीटर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ उन्होंने कहा है, तो स्मॉलेस्ट जो है सबसे 400 होती है, तो नैनो की जगह हम -9 डाल देंगे। ओके, और फाइंड द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करना है। आपने मोमेंटम निकालना है और आपने एनर्जी निकालनी है किससे, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल से। तो विजिबल की सबसे पहले हमने रेंज लिखी, इसमें से स्मॉलेस्ट जो है इससे लेकर आपने एनर्जी और मोमेंटम निकालना है। तो अब एनर्जी निकालेंगे hc/λ से, क्योंकि वेवलेंथ के बना ये फॉर्मूला लग सकता है। आपके पास फॉर्मूला क्या था, E = HF। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, आपको वेवलेंथ गिवन है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल देंगे जो कि C = F लैम्डा से आई थी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, C/λ। आप इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C/λ डाल दोगे, क्योंकि आपको वेवलेंथ गिवन है, आपकी एनर्जी इजीली निकल सकती है। नेक्स्ट मोमेंटम जो है P = H/λ, वेवलेंथ गिवन, ये फॉर्मूला लगता है। H की वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू 400 × 10⁻9 डालिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने खुद कहा है कि आपने एनर्जी और मोमेंटम निकाला है स्मॉलेस्ट रेंज लेकर विजिबल की, तो स्मॉलेस्ट जो है वो ये, अगर लार्जेस्ट कहा जाता फिर आप 700 लेकर करते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।